नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर ऑब्जर्वर। साथियों, आज बात करेंगे सरसों की लेट बिजाई यानी कि पछेती बिजाई का सही समय क्या है, कौन कौन सी वैरायटियां पछेती बिजाई के लिए सूटेबल हैं और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई अभी तक सरसों की बुआई नहीं कर पाए हैं और बहुत सारे किसान भाई सोच रहे हैं कि हम सरसों की बिजाई पछेती करें या ना करें, करेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा कि नहीं, सही से उत्पादन मिलेगा कि नहीं, अगर लगा देते हैं कुछ गड़बड़ हुआ तो क्या होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर इस वीडियो को देखिएगा आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहली बात आती है सरसों की बिजाई का सही समय क्या है। वैसे साथियों, सरसों एक ठंडी मौसम की फसल है, यानी कि उसे कूल सीजन चाहिए ग्रो करने के लिए। तो उसके लिए तापमान देखिए क्या होना चाहिए, कूल ठंडा होना चाहिए। लेकिन इसका जो औसत समय है, मतलब वो अक्टूबर का पहला पखवाड़ा, यानी कि 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक का जो सही समय है वह सबसे सही समय होता है। लेकिन क्या है कि बहुत सारे किसान भाई सही से मतलब अभी तक बिजाई नहीं कर पाए हैं, उसकी सोइंग नहीं कर पाए हैं। तो कि क्या होता है कि अगर हम लेट सोइंग करते हैं तो और या जल्दी सोइंग करते हैं तो उसका जो होता है कि प्लांट का ग्रोथ होता है, मतलब प्लांट का डेवलपमेंट होता है, वह सही से नहीं होता। जो उसका फूल बनने का समय होता है वो भी कम हो जाता है। और उसके बाद जो उसमें सीड का फॉर्मेशन होता है, सीड बनता है, उसके लिए सही समय नहीं मिल पाता और सीड का साइज जो है सही से नहीं रह पाता। इसके लिए क्या होता है कि अगर हम लेट करते हैं, जल्दी करते हैं, तो तापमान में ऊपर नीचे होता है। इससे क्या होता है कि सही से उसमें ऑयल नहीं बन पाता और न ही सीड सही से बन पाता है। तो क्या होता है कि ऑयल परसेंटेज यानी कि ऑयल की मात्रा सही नहीं रहती। तो लेकिन बहुत सारे किसान भाई कहते हैं फिर भी हम ग्रो करेंगे, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन कुछ अगर आप लेट बिजाई करते हैं तो कुछ न कुछ आपको घाटा सहना ही पड़ेगा। इसके लिए आप 1 से लेकर 15 नवंबर तक सोइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जितनी जल्दी सोइंग कर देंगे उसके लिए आप बेहतर होगा कि उसमें ऑयल सही से बने, सीड की मात्रा सही से बने और आपका उत्पादन भी सही मिले। तो अब बात करते हैं कि वह कौन कौन सी वैरायटियां हैं जो हम लेट बिजाई के लिए सूटेबल हैं। अगर हम लेट भी लगाते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा घाटा नहीं मिलेगा और उत्पादन भी हमारा सही मिलेगा। तो पहली वैरायटी है वरदान। वरदान एक 120 से 135 दिन में पकने वाली वैरायटी है, जो कि लेट प्लांटिंग के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। यह क्या है कि यह अल्टरनेरिया और वाइट रस्ट के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी है। इसका जो कि इसमें ऑयल का कंटेंट यानी तेल की मात्रा 40% तक लगभग मिल जाता है। और इसके उत्पादन की बात करें तो 7 से 8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन भी मिल जाता है, यानी कि यह वैरायटी लगभग ठीक ही उत्पादन दे देती है लेट प्लांटिंग करने के बाद भी। अब दूसरी 22। अब बात करते हैं दूसरी वैरायटी की, जो कि है श्रीराम की 1666। अब बात करते हैं कि दूसरी वैरायटी श्रीराम की 1666। यह हल्की, मध्यम और भारी मिट्टी के लिए अच्छी वैरायटी है। यह वैरायटी लगभग 125 से 130 दिन में तैयार हो जाती है। इसका जो कि प्लांट का हाइट है, यानी कि प्लांट की लंबाई लगभग 160 सेंटीमीटर के लगभग बढ़वार होती है। उसके बाद पैदावार की बात करें तो इसका पैदावार लगभग 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मिल जाता है। और इसमें तेल की मात्रा लगभग 40 से 42% तक रहता है। तीसरी वैरायटी की बात करें तो क्रिस्टल की केसरी गोल्ड है। यह वैरायटी लगभग 105 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह वैरायटी भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है लेट प्लांटिंग के लिए।
इसकी ऊंचाई लगभग 140 से 160 सेंटीमीटर, यानी कि एक से लेकर 1.5 मीटर तक लगभग अच्छा हाइट इसका पहुंच जाता है। बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली वैरायटी नहीं है। और इसके उत्पादन की बात करें तो 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा ही है। और इसके ऑयल परसेंटेज की बात करें तो 40% तक ऑयल कंटेंट भी देखने को मिल जाता है। अब चौथी वैरायटी की बात करें तो RS 725। यह वैरायटी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डेवलप है, जो कि 136 से 143 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और अब इसका उत्पादन की बात करें तो 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन भी देखने को मिलता है। और तेल की मात्रा की बात करें तो 40% तेल की मात्रा भी देखने को मिल जाती है। यह चारों वैरायटी है दोस्तों लेट प्लांटिंग के लिए सूटेबल है। यह आप अपने किसी भी नज़दीकी मार्केट से ले सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। साथियों ये रही कि सरसों की लेट बिजाई का समय और पछेती बिजाई के लिए कौन कौन सी वैरायटियाँ सूटेबल हैं। आशा करता हूँ यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए राम राम।